हाँ दोस्तों, साथ दोस्तों, अगर आप लोग बिजनेस सब जानते भी हो कैसे करना है, हाँ, कि कैसे विजिट करानी है, कैसे कॉलिंग करनी है, मार्केट का भी नॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है कि जो मैं सोचता हूँ वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, जितना मैं चाहता हूँ उतना बिजनेस नहीं हो रहा है। और जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो परफॉर्म, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आता है। समझे, मेरे को लगता है मैं 50,000 कमा सकता हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, तो आप 100% सेटिस्फाइड हो बिजनेस में। पर मुझे 5 लाख लगता है कमा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी 5 लाख की है, और मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्यों है ना, चिड़चिड़ा सा रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है तो मेरे अंदर दम। अब ये होता क्यों है पता है? सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। गोल सेटिंग में लोग फेल होते हैं, करते ही नहीं। मैंने रियल एस्टेट में देखा ही नहीं। आप दुनिया की कोई कंपनी देखो कि जिसके कोई गोल नहीं है और वो चल रही है। टारगेट, दे डिसाइड द टारगेट, मेरे को इतना परसेंट ग्रोथ, 20%, 25%, 50% से, 100% से, है ना। 20% तो ग्रोथ होना चाहिए। महंगाई का इन्फ्लेशन रेट तो 10% है, 5 से 10% कहीं भी है। उतना तो बढ़ना चाहिए, तभी तो अपन बीट कर पाएंगे मार्केट को। तो फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। मंथली गोल बहुत जरूरी है, 1 तारीख को बैठ कर डिसाइड कर लो। अभी क्यों बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो रहा है, 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल को, 31 मार्च को ही आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ ये फाइनेंशियल ईयर में, पहले पूरे साल का। ठीक है, एंड देन डिवाइड करने का छोड़ो, एक साल का एक बार में तो होगा नहीं कि दिसंबर महीने में अब सोचा था ये साल में अपन, ठीक है, 25 लाख का धंधा करेंगे, एवरेज 2 लाख का महीने का करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम दिसंबर में 31 दिसंबर को करेंगे, यहीं से चालू हो जाएगा। दिसंबर भी नहीं होगा, अप्रैल आ रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब इतना सिंपल है कि डिसाइड योर गोल। Most of the people I have seen, they fail because they don't set any target or goal for themselves. They don't have proper planning. So plan, पहले डिसाइड द टारगेट, और देन कैसे हिट करोगे उसकी प्लानिंग करो। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो प्लान करने में फेल होते हैं। प्लान फेल होता है, इंसान कभी फेल नहीं होता। जो किया मैंने प्लानिंग, वो शायद गलत नहीं था, अपने आप को फेलियर तो मानते हैं कहीं नहीं, दूसरी बार और ठीक करके काम करूंगा। गोल डिसाइड करो, और इट शुड बी रिटर्न। नहीं, मेरे को मालूम है ये महीने क्या करने वाला, जाओ फिर। अभी बहुत तजुर्बे की बात बोलता हूँ मैं, मेरा तो यही फेमस है कि कोई गूगल किया हुआ नहीं, प्रैक्टिकल धक्के खा के जो अनुभव है वो बात करता हूँ। मैं खुद भी अपने गोल मिस करता हूँ जब मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, जब मेरे पास रिटर्न नहीं होता। कितना भी बड़ा दुनिया का तीरंदाज है, आप उसको गोल नहीं दिखाई देगा, आंख पे पट्टी बांध दो, कहाँ मारेगा? अंधेरे में तीर दिखना चाहिए आंखों के सामने, ये मेरा टारगेट है। और वो कहाँ, मैं उसको बोलता हूँ BIB, बोर्ड इन बेडरूम। अपने बेडरूम में एक बोर्ड लगा के रखो, ये है मेरा, महीने में 4 सेल करना है। ऐसा टारगेट रखो, 4 सेल का, खुद का मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास 10 लोग हैं, आप देखो कि टीम, एज अ टीम क्या करोगे। मैं पर्सनली जब करता था सीरियसली, अभी तो हम महाराज बन गए, सनत महाराज। मेरा और एक चैनल है जो नहीं जानता, जहाँ पे मैं धर्म की बातें करता हूँ, क्योंकि धर्म भी बहुत जरूरी है। ये पैसा वैसा तो ऑक्सीजन के बाद जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मानव को मुक्ति पानी है, तो वहाँ पे भी मैं बात करता हूँ। तो आप लोग अगर पसंद करते हो कि रोज आपको वीडियो, यहाँ पे 1 या 2 वीडियो आएंगे वीकली, पर वहाँ पे डेली आते हैं मेरे। जो लगे देख लेना, काम का नहीं तो छोड़ देना, लेकिन फायदा होगा। तो आपको ये पता लगेगा कि सनत का बेस कितना स्ट्रांग है। आपकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बुनियाद होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी। हेलो, आप कितना भी टेक्निक सीख लो, कुछ नहीं, सुपरफिशियल नॉलेज से एक आध इधर का उधर कर लोगे, पर लॉन्ग टर्म अगर है, मतलब कैसा है कि आप रातों रात झोपड़ी बनाओगे तो झोपड़ी बन जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, लेकिन महल बनाना है तो आपको अच्छा, आपका बेस बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और वो होता है कि एक सच्चाई,
तो ये सेवा भाव से काम करने का। तो पहला क्या, चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिसाइड योर गोल। सेकेंड, डू प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है अगर ये फेल होता है, अगर मैंने ऐसा सोचा था, ये मतलब मेरे 4 लोग हैं, ये बोल रहा है मैं इतना करूंगा वो करूंगा, पर एक बाय चांस कुछ सीरियस हो जाता है, एक छोड़ के जाता है, ऐसा तो ऐसा प्लान बी क्या रहेगा आपके पास, प्लान सी क्या रहेगा, ऐसा होना चाहिए, तब पक्की बात है। अपन गाड़ी चलाते हैं उसमें भी स्टेप नहीं रखते हैं, पंचर हो जाए तो, पर हमने इतना बड़ा गोल डिसाइड किया ये साल का ये रहेगा, और वो गोल हम खेल रहे हैं इन लोगों पे, ये है लोग, पर इसमें से किसको भी कुछ हो सकता है, हम सब इंसान हैं। तो ऐसा है कि अगर ऐसा हुआ बाय चांस तो क्या, थर्ड, ऐसे 3 ऑप्शन रख देता। ठीक है, प्लानिंग हो गई। अब उसके बाद भरोसा पूरा होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने टीम पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं आ रहा है तो छोटा करो, नहीं तो आप कुछ तो भी बड़ा ऐसा, ये महीने 5 करोड़ कमाना है तो मतलब नहीं है। रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक में भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल, क्योंकि अगर आपको महीने का 5 लाख कमाना है तो कम से कम आपको 7-8 लाख का टारगेट रखना पड़ेगा, कि बोलते हैं ना, मिस भी किया तो थोड़ा नीचे आके हिट करोगे। तो जो जो है कमाना उससे थोड़ा सा बड़ा रखो। मैं बास्केटबॉल खेलता था तो हमको यही सिखाते थे, और हाइट दो बॉल को मारना है तो। अभी टेनिस खेलता हूँ तो भी हो, नहीं तो नेट में अटक जाएगा, और स्विंग दो। कम से कम नेट के ऊपर इतना हम टारगेट करेंगे, जितना बड़ा हमारा रैकेट रहता है तो कभी भी नेट में बॉल नहीं फंसेगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है। तो आप भी अपना गोल थोड़ा सा बड़ा रखो, जितना चाहते हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 20 1 लाख कमाना है, 1.25 लाख का टारगेट रखो, 1 लाख अचीव करोगे। गोल डिसाइड हो गया। अब गोल को छोटे छोटे, जैसे साल का आप एक ले लोगे फाइनेंशियल का, उसके बाद मंथली डिवाइड करोगे। साल का मैंने समझो भाई नॉर्मल कैलकुलेशन के इजी करने के लिए 12 लाख का रखा कि 12 लाख ये साल कमाएंगे, तो क्या हो गया, हर महीने का 1 लाख हो गया, बराबर है। अब महीने का भी 21 31 तारीख का ही नहीं वो एकदम 1 लाख आएगा, उसको मैं डिवाइड करूंगा वीकली बेसिस पे, छोटे करो उसको। तो क्या हो गया, महीने का कितना हो गया, 25,000 कमाना है। और 25,000 महीने का कमाना है, सॉरी वीकली क्या हो गया, 25,000 हो गया, बराबर। अब 25 को भी पर डे मैं वर्क एथिक में डालूंगा। वीकली 25 कैसे होगा, रोज का मुझे कितना करना है, 3-4 हज़ार करना है, तभी तो 25 होगा। तो अभी 3-4 हज़ार तो रोज होता नहीं है, पर मेरा है कि मंथली एक रेंटल हो गया क्या, 25,000 आएंगे, नहीं तो आउटराइट हो गया क्या, जो भी है। अपन रियल एस्टेट में तो कोई 1 लाख का टारगेट मुझे नहीं लगता रखता है। हाँ, कोई बिगिनर है बस स्टार्ट कर रहा है अलग बात है, जो एस्टेब्लिश है उसके टारगेट तो बड़े ही रहते हैं। कहने का मतलब समझो कि जो भी बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट में, जैसे अपन हाथी इकट्ठा खा सकते हैं, क्यों, और बाप रे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी देखेंगे तो पता नहीं कितना राशन खा गए अपन, छोटा छोटा करके खाए ना, एट ए टाइम एक बाइट, कितने हाथी खा गए होंगे, सैकड़ों अपन, कितनी आटे की बोरी चावल की है ना, समझ रहे हो। तो ये एट ए टाइम छोटा, तो ऐसे कर लिया आपने डिसाइड। अब उसको बैक वर्क करना है कि ये करने के लिए मेरे को भाई कितनी विजिट करानी पड़ती है ना। मैं ऐसा देखता हूँ कि 20 विजिट होती है तो मेरा सेल होता है, पर 20 विजिट के लिए मेरे को कितने लोगों को कॉल करना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ 100 कॉल किए तो 20 लोग आते हैं, हेलो, 5 में से 1 आता है, 5 में से 2 बोलते हैं ये पसंद ही नहीं है, 3 बोलते हैं ठीक है आता हूँ सोचता हूँ, फिर ये करके फाइनली जो पहुँचता है वो 1 पहुँचता है। आपका हो सकता है बेटर रेशो, मुझे पता नहीं है, पर इसके अंदर डेंजर है रियल एस्टेट की रेशो। तो आपको अगर 20 विजिट करानी, पता लगा 100 कॉल करने पड़ेंगे। 100 कॉल करने के लिए मेरे को लगता है कि 200 नंबर चाहिए, क्योंकि आधे तो नो रिप्लाई हो रहे हैं, ये बाहर है, इसका नेटवर्क बाहर है, कोई कभी चेक कर दिया था लेकिन अभी वैकेशन पे है, किसके क्या है पता नहीं। तो ऐसे करके आपको बैकआउट कर, मतलब प्लान करना पड़ेगा, रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतनी लीड रहेगी, इतनी लीड जनरेट होगी तो मैं इतने कॉल करूंगा, इतने कॉल करूंगा तो इतनी विजिट होगी, इतनी विजिट होगी तो इतना सेल होगा। अभी इतनी लीड लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैकेज लेने पड़ेंगे, सेल्स मार्केटिंग पे पैसा डालना पड़ेगा। तो मैं कौन कौन सा लूंगा पैकेज, 99 मैजिक ब्रिक, हाउसिंग, या
गूगल एडवर्ड रन करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा कि मुझे भाई 1000 लीड निकालनी है, 1000 लीड निकालूंगा तो इतना, है ना, समझ रहे हो? तो वो आपका प्लानिंग करना पड़ेगा। ये अगर सही है तो आपका गोल भी 100% हिट करोगे। तो ज़्यादा लोग फेल होते हैं क्योंकि वो प्लान करने में फेल होते हैं, उनका कोई प्लानिंग ही नहीं है, बस रोज आके बैठते हैं, सोचते हैं कि अभी कस्टमर चल के आएगा। ऐसा टाइम गया, ऐसा टाइम नहीं गया, अभी अपने को बहुत बड़ी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो डिसाइड करो आपको कितना पैसा कमाना है। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे गोल में उसको कन्वर्ट करो। सेकंड है प्लानिंग करो, प्रॉपर रिवर्स में प्लानिंग करो। ठीक है, थर्ड है कि आपको बिलीफ होना चाहिए, खुद के ऊपर होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए। अभी मेंटर बोलो तो गुरु बैठा है ना, बता रहा हूं ना, कुछ अलग से नहीं है। ये जो बोलता है इसको कर डालो, आज तक मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला है, पूरा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। और इतना सिंपल करता हूँ कि कोई बच्चे से बच्चा, ऐसे नहीं कि बहुत क्वालिफाइड एकदम एमबीए स्टैनफोर्ड से, वो वाली बात नहीं है। वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, किस फार्मूला, मैं वैसे बताता हूँ। अगर ये समझो वीडियो से काम नहीं कर रहा और भी हैवी डोज चाहिए, मेरे कोर्सेस हैं, जाओ, ऐप है मेरे, सनत, सनत ठाकुर, sanatThakur.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तो नंबर भी दे दिया मैंने, 8888588284, कॉल करो। ठीक है, जो भी हो सकता है अपन पॉसिबल, मेरा एक ही है कि एक आदमी फेल नहीं हो सकता, मेरा चैलेंज है। जो भी मेरी बातों को जैसे मैं बताता हूँ वैसे करेगा तो अपने दिमाग से करना है। आपको सक्सेस मिल रही है, थैंक यू सो मच, आप करो। जिसका चल रहा है उसको मेरी जरूरत नहीं है, जिसको लग रहा है कि मेरे को जो डिजायर है वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे बिजनेस में हो रहा है, मेहनत बहुत हो रही है, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, आगे करूँ या नहीं करूँ, छोड़ के जाने का सोच रहा है, वो इधर आ जाओ, मैं आपको अमीर बनाऊंगा, गारंटी है अपनी। ठीक है, तो उससे करो। और कुछ बुक्स पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की सुन, पढ़ने की आदत डालो। अभी मैं बोलता हूँ तो काफी आदमी क्या करता है, चूजी रहता है, जो पसंद है उतना लेता है। बुक पढ़ो, डबल डोज मिलेगा आपको। डेली 20 मिनट से आधा घंटा किताब पढ़ने का, मेरा एक वीडियो देखने का, बाकी जाके मेहनत करने का। और अपने अच्छे लोग जो भी इंडस्ट्री में आपसे आगे, क्योंकि हर एरिया का मुझे भी नहीं मालूम है, पर जिस एरिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे दोस्ती बनाओ, नेटवर्किंग करो, उनके साथ क्या करते हैं उसका कॉपी मारो। डुप्लीकेशन पे है ये बिजनेस, यहाँ नया दिमाग लगाने वाले फेल हो जाता है। ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोग हैं उसको कॉपी करो, वो क्या करते हैं वही आप करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। वो कितने बजे आके खोलता है दुकान, मेरा भी उतना खुलना चाहिए, कैसे बातचीत है उसकी, कैसे कपड़े पहनता है, मैं सब कॉपी करता हूँ। अभी अलग बात है, अभी मेरी लाइन बदल गई है, बट एक प्रॉमिस है कि ये अच्छाई वाला काम कभी रोकूंगा नहीं। क्योंकि बीच में सोचता हूँ कि एकदम छोड़ दूँ, लेकिन ऊपर वाले से, भगवान से यही आता है कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। एक आदमी को भी अगर 2 पैसे का फायदा होता है अपनी बातों से, तो उतना ही पुण्य जितना मैं तपस्या करके लूंगा। तो इसलिए ये काम करो, बहुत आगे जाओगे। बिजनेस सिंपल है, प्लानिंग करने का, काम करने का। और जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो भी वीडियो देख रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो कि पैसे रखने की जगह नहीं रहेगी। पर सिस्टम से करो, अपने हिसाब से मत करो, जैसा भी आया जो भी आया। और झूठ इधर का उधर करके, वो एक गैंग रहती है, उन लोगों की संगत नहीं करने का, जो इसका ये छीनो उसको ऐसे डालो, चाय के टपरी पे बैठ के 4 आदमी गप्पे मार रहे हैं। सही लोगों के साथ, एथिकल जो भी है, व्हाट इज राइट डू ओनली दैट। गलत है मैं नहीं करूँगा, थोड़ा कम पैसा आएगा कोई फर्क नहीं, एक दिन पैसा रखने की जगह नहीं होगी, मेरा नाम नोट कर लो। लोग बोलते बिना झूठ बोल के धंधा कैसे होगा, इसका उसका करना पड़ता है, गाला खाना पड़ता है। आते थे मेरे पास, हम कभी हिले नहीं। ईमानदारी से करो, ऊपर वाला सब देखता है, आपका किया हुआ एक एक कर्म भगवान देगा उसका रिजल्ट। चलो, कल्याण हो, सब लोग अमीर बनो, खूब पैसे कमाओ।